हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। यह वीडियो जेपीएससी पेपर टू जो झारखंड जीके का 100 क्वेश्चन रहता है उस पर बेस्ड है। जितने भी प्रश्न है जेपीएससी पेपर टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही आप लोग क्या कीजिएगा, एक पेपर रखिएगा और पेन। आप लोग को क्या करना है, जैसे 1 नंबर का आंसर बी सी डी जो भी होगा आप लोग को लिखना है और वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि देखिए कि 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में ऐड नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ऐड हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, पाहन, बेगा, पुजार, दिउरी। आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर है पाहन। चलिए आगे देख लेते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? भीमकर्ण, अदुनाथ सहदेव, फनी मुकुट राय, पाल भैरव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फनी मुकुट राय। 3 नंबर देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? 3 नंबर में है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए 2 ही ऑप्शन में आप लोग टिक लगाइए। तो 2 ऑप्शन और दिखा देते हैं, देख लीजिए। मुंडा उरांव हो संथाल, मुंडा उरांव हो संथाल। तो पढ़ा जो है, पढ़ा पंचायत किसका शासन व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उरांव। क्या हो जाएगा? उरांव। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? 4 नंबर देखिए ऑप्शन, उरांव, हो, संथाल, मांझी। थोड़ा स्पीड हम पास करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड हम करते हैं वीडियो को। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये संथाल का है। किसका है? संथाल का। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? खड़िया, हो, मुंडा। तो आप लोग को अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा खड़िया। क्या हो जाएगा? खड़िया। देखिए 7 नंबर में, निम्न में किस जनजाति के पंचायत के प्रमुख को मुकदम कहा जाता है? कंवर, कोल, बेगा, खरवार। आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बेगा। क्या हो जाएगा? बेगा। चलिए अब 8 नंबर देख लेते हैं। निम्न में किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है? देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन देखिए, बेगा, कंवर, खरवार और कोरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है खरवार है। क्या है? खरवार है। झारखंड के कुल जनसंख्या में सदान लगभग कितना प्रतिशत है? 60, 50, 40। तो आप लोग को अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 60। कितना है? 60। 10 नंबर देखिए, झारखंड में उरांव जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? झारखंड में उरांव जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 22%, 18.14, 45.5। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18.14। चलिए 11 नंबर देखते हैं। वर्ष 1928 में झारखंड के किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को अलग झारखंड राज्य के लिए एक रिपोर्ट सौंपा गया था? किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, कैथोलिक सभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज। 12 नंबर देखते हैं। देवघर में स्थित हिंदी विद्यापीठ की स्थापना निम्न में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है देवघर में जो स्थापित है हिंदी विद्यापीठ? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। राम नारायण सिंह देखिए ऑप्शन है, विवेकानंद झा, सिस्टर निर्मला, राधा कृष्ण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विवेकानंद झा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन किस समय हजारीबाग से
छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक संपादन निम्न में किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू, कृष्ण वल्लभ सहाय, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, PN बोस। क्वेश्चन एक बार और आप लोग देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हजारीबाग से छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक संपादन निम्न में किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन देख लिए आप लोग, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण वल्लभ सहाय। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर, झारखंड आंदोलन के जनक, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? शिबू सोरेन, जे बार्थोलमन, जुएल लकड़ा, PN शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलमन। 15 देखते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किसने किया? पॉल दयाल, जे बार्थोलमन, जुएल लकड़ा और सुखदेव सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलमन। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? देखिए, बिरहोर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, मुंडारी, संथाल, हो, सदानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मुंडारी। किस भाषा से हुआ है? मुंडारी भाषा। 17 नंबर देख लेते हैं, निम्न में किस जनजाति में वधूमूल को पौन या बंदी कहा जाता है? वधूमूल को क्या कहा जाता है? पौन या बंदी। असुर, माल पहाड़िया, बिरहोर, परहिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा माल पहाड़िया। 18 देख लेते हैं, झारखंड में एक अवधि में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा। एक समय में सर्वाधिक अवधि तक किसे मुख्यमंत्री रहने का श्रेय जाता है? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा रघुवर दास। चलिए आगे देख लेते हैं, उरांव जनजाति मुख्यतः कितने गोत्र में विभाजित है? उरांव जनजाति मुख्यतः कितने गोत्र में विभाजित है? ऑप्शन 12, 15, 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। 19, अब देखते 20। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कुल कितने अध्याय हैं? 20 नंबर का देखिए, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 25, 14, 45 और 33। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। चलिए आगे देख लेते हैं, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1946, 1852, 1942 और 1867। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1852। एंड इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। डोमकच नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट करता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, विवाह, धान बुआई, दुर्गा पूजा में, कार्तिक पूर्णिमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विवाह। रात्रि के समय महिलाओं द्वारा आयोजन किया जाता है डोमकच, और इसमें पुरुषों को देखने की मनाही है। साइंस सिटी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो साइंस सिटी देखिए, ऑप्शन देख रहे हैं, धनबाद, बोकारो, रांची, देवघर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है रांची। 24 नंबर में देखिए, निम्न में किसे बाबा जी के नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, जतरा भगत और रघुनाथ महतो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भागीरथ मांझी। 25 देख लेते हैं, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची, जो रांची में है, की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, 2016, 15, 13, 19। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2016। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई? देखिए 1952 धनबाद, 1954 रांची, 1955 बोकारो। तो तीन ही में आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1954 रांची। चलिए अब देखते हैं 27, भारतीय प्रबंध संस्थान का स्थापना कब हुआ? IIM जो रांची में है, इसकी स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 2011, 2010, 2013, 2016। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2010। झारखंड में वर्ष 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? देखिए हाथी का बच्चा, हिरन का बच्चा, कंगारू का बच्चा, बाघ का बच्चा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 28 नंबर का जो सही आंसर है हिरन का बच्चा। क्या हो जाएगा? हिरन का बच्चा, जिसे छौआ कहते हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में वर्ष 2011 में
कब से कब तक 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है 12 से 26 फरवरी, 14 से 22 जून, 15 से 29 जुलाई और 1 से 25 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 12 से 26 फरवरी। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, बोकारो, खुट्टी, रांची, जमशेदपुर। बोकारो, खुट्टी, रांची, जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। अब देख लेते हैं 31। अब यहाँ से CNT का क्वेश्चन चालू होता है। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होने की तिथि कब लागू हुआ? CNT तो ऑप्शन है 12 अगस्त 1915, 5 जुलाई 1956, 11 नवंबर 1908 और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 11 नवंबर 1908। CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, ऑप्शन है जनजातियों का रक्षा करना, भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना, स्थानीय जमीन को खेती के लिए तैयार करना, जमीन पर लगान कम करना। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना। चलिए देखते हैं 33 नंबर में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिले में लागू है? CNT झारखंड के कितने जिले में लागू है? ऑप्शन देख लीजिए 12, 18, 24 और 14। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 18। कितना है? 18 जिले में। निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है? CNT लागू नहीं होता है। संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। देखिए 35 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अंतिम बार संशोधन कब हुआ? 2015 में, 2016 में, 2018, 2011। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2016। आगे देख लेते हैं, CNT 1908 के किस धारा के अंतर्गत SSR कोड से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी? धारा 12, धारा 45, धारा 71 और धारा 89। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है धारा 71। 37 नंबर देखते हैं, CNT के किस संशोधन में जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया? CNT के किस संशोधन में जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया? देखिए, ऑप्शन है 22वां संशोधन 1998, 26वां संशोधन 2016, 11वां संशोधन 1986 और 25वां संशोधन 1998। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 26वां संशोधन 2016। अब देखते हैं संथाल परगना 38 नंबर में, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया गया था? 1998, 1872, 1865, 1874। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1872। निम्न में किस विद्रोह का देन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से किस विद्रोह का देन जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, हुल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हुल विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं, जिसे सिद्धू कानू विद्रोह भी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिले में लागू है? जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिले में लागू है? ऑप्शन देखिए 5, 6, 7, 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 6 जिले में। कितने जिले? 6 जिले। संथाल परगना में कुल 6 जिले और 6 जिलों में जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है लागू है। अब देख लेते हैं 40 नंबर में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए 9 अध्याय। कितने हैं? 9। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने नियम बनाए गए? इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 12 नियम, 15 नियम, 45, 78 नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 15 नियम है। 42 देख लेते हैं, 42 नंबर देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा को छोड़कर सभी धारा वर्ष 1990 में केंद्र सरकार के 66वें संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके JPC के लिए। फिर से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन,
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा को छोड़कर सभी धारा वर्ष 1990 में केंद्र सरकार के 66वें संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए क्या है, धारा 22, धारा 53, धारा 75 और धारा 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 53। चलिए अब देखते हैं 43। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत का प्रावधान किया गया? 43 है, आप लोग क्वेश्चन देख लिए। ऑप्शन देखिए, अध्याय 4, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 7। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अध्याय 3 में है, जो जिसमें रैयत का प्रावधान किया गया। यदि आपको CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और STP जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, इनके वर्ड को, इनकी जो जितने भी इसका लैंग्वेज है, यदि आप समझ नहीं सकते, पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो आप लोग कुछ दिन और वेट कीजिए। एकदम आसान भाषा में, टूटी फूटी भाषा में आप लोग के लिए हम वीडियो ला रहे हैं, एकदम लेक्चर वीडियो, जो एक भी क्वेश्चन आपका जो JPSC में है 12 प्रश्न एक भी इधर से उधर नहीं जाएगा, गारंटी है। तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पर डे सुबह शाम क्लास चालू किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। SPT 1949 के किस अध्याय में परिसीमा का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए, अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 6, अध्याय 9। आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अध्याय 8। चलिए आगे देख लेते हैं। CNT 1908 में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 1952, 1920, 1930, 1940, तो आंसर हो जाएगा 1920। प्रथम 1920 और अंतिम 2016। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड विश्व के मानचित्र के किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो ऑप्शन देखिए, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का केवां राज्य है? ऑप्शन है 12वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 15वां। चलिए 48 देखते हैं। निम्न में से झारखंड के वे कौन से जिले जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है रांची, कोडरमा, ये तो होगा ही नहीं, खुट्टी, लोहरदगा, साहिबगंज, हजारीबाग, पलामू, गोड्डा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है खुट्टी, लोहरदगा। झारखंड का ये दोनों जिला किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 49 है। निम्न में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? नेतरहाट, किसको, गोला, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रांची में जो कर्क रेखा गुजरता है और मांझी से। कहाँ से? और मांझी से। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड की अधिकांश चट्टान का विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। 51 देखते हैं। इनमें से कौन सा नदी बरसाती नदी नहीं है? तो ऑप्शन है सोन नदी, बराकर नदी, दामोदर, कोयल। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठन कब किया गया? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, जनवरी 2019, फरवरी 2020, फरवरी 2009, मार्च 2003। देखिए गंगा राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फरवरी 2009। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फरवरी 2009। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन है? हॉट स्थान कौन है? गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जमशेदपुर। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5, 6, 2, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 प्रकार की। झारखंड में सर्वाधिक विस्तार, झारखंड में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से सभी। तो जो सर्वाधिक विस्तार है 90% जो सर्वाधिक विस्तार है जो है लाल मिट्टी। चलिए आगे देख लेते हैं। 56।
झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया? 1985, 1986, 1984, 1987। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1986। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब बना? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2001। 58 नंबर में देखते हैं, किस औद्योगिक नीति के तहत मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। 2012। प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कितना विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए 15%, 10%, 12%, 16%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10%। देखिए आगे, झारक्राफ्ट का स्थापना कब किया गया? 60 नंबर का क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट का स्थापना कब किया गया? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देखिए ऑप्शन सी, 2006। विस्थापन से संबंधित पुस्तक विकास बनाम विस्थापन किसने लिखी? देखिए राधा श्याम, कृष्ण किशोर भगत, विक्टर दास, इसमें से कोई नहीं। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा विक्टर दास, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए 9। झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परिभाषाएं दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 3। चलिए आगे देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और बोकारो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन है? करगाली, लोधना, कर्णपुरा और पाथरदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा करगाली। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रमंडल में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पलामू। कहाँ हो जाएगा? पलामू। चलिए आगे देख लेते हैं। 67, भारत का प्रथम तांबा उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चाईबासा, घाटशिला, झरिया, सिंदरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है घाटशिला। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? रांची 1955, 1945 बोकारो, 1921 पलामू, 1987 सिंदरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 पलामू। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ किया गया? 1930 पलामू, 1925 रांची, 1955 हजारीबाग, 1960 गिरिडीह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देखिए 69 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 रांची। मुख्यमंत्री विद्या विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्यमंत्री विद्या विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं में ड्रॉप आउट कम करना। इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी, इसके तहत 2000 रुपये की राशि बालिकाओं के खातों में सावधि जमा किया जाएगा। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देख लेते हैं 71 नंबर में, साक्षर झारखंड अभियान का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन है 2019-20, 18-19, 17-18 और 16-17। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2019-20 में। कब किया गया था? 2019-20 में। बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत राज्य के किस समुदाय को आवास सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है? केवल संथाल जनजाति, सभी जनजाति, केवल आदिम जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है केवल आदिम जनजाति। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? 73 नंबर क्वेश्चन है। 2019, 11, 13, 16।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2019। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुआ? धनबाद, रांची, बोकारो, दुमका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रांची। भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत विस्तार झारखंड में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.32%। अब आगे देख लेते हैं 76 नंबर। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य निम्न में कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य निम्न में कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए पहले आप लोग। दलमा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलामू अभ्यारण्य। आप लोग को बताना है कि पलामू अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। चलिए आगे देख लेते हैं। उधवा पंछी बिहार किस जिले में है? उधवा पंछी बिहार किस जिले में? रांची, साहिबगंज, कोडरमा, बोकारो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साहिबगंज। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ और कब स्थापित किया गया? देखिए क्वेश्चन स्टैटिक्स जी के बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब जेसीसी और जेपीसी में बहुत बार रिपीट करता है। देखिए 78 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और मांझी 1954। झार पार्क के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर 79 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं 80 नंबर में। झारखंड के कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती किया जाता है? ऑप्शन देखिए 20, 23, 45, 40। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में किस जिले में होता है? तो दलहन और तिलहन पलामू में होता है। कहाँ होता है? पलामू में सर्वाधिक होता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। झारखंड में जल नीति कब लागू किया गया? देखिए 83 नंबर में है, झारखंड में जल नीति कब लागू किया गया? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं 2011, 10, 9 या 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2011 में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार कौन है? देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी नंबर, क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन। देखिए ऑप्शन नंबर सी। 85 देखते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है CO2 का जो मात्रा है इंक्रीज कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन है, आप लोग को देखना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देख लिए, आप लोग इसका सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हाइड्रोजन। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन देख लिए, आंसर देखिए 3। कितना प्रजाति? 3 प्रजाति। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य किस निजी कंपनी को सौंपा गया? देखिए रांची सफाई वर्क कंपनी, एक्सेल इंफोटेक और रांची सेवा सदन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सेल इंफ्रा। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2001। राज्य का कितना जिला बाढ़ समस्या से प्रभावित है? 90 नंबर में देखिए, ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और कोई भी कैबिनेट मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ऑप्शन हम यहाँ पर ये है राज्यपाल, लेकिन हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए 92 देख लेते हैं। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? लापता बच्चों को ढूंढने में, बच्चों को काम से मुक्त करने में, बच्चों के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 93 राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब लागू किया गया? देखिए 15 अगस्त 2020, 15 जुलाई 2020, 15 जून 2020, 15 दिसंबर 2020। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अगस्त 2020। झारखंड में नए प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकारी का प्रयोग हुआ है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए, जादू पोटिया, लेखोमाटिया, सोरा चित्रकारी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोरा चित्रकारी। 95 देखिए, अब अंतिम क्वेश्चन तक हम लोग जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन और रह गया। राज्य का प्रतीक चिन्ह कितने दिनों में तैयार किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 200, 205, 100 और 105। तो 95 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 205 दिन में। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो नवाजा गया? ऑप्शन देख लीजिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसका मंत्री है अर्जुन मुंडा। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के खूंटी से सांसद है, पहले कड़िया मुंडा वहाँ से सांसद थे। हाल में ही बशीर अहमद का निधन हो गया। वे कौन थे? पत्रकार, कार्टूनिस्ट और झारखंड आंदोलनकारी, राजनेता, क्षेत्रीय कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाउडी मोदी, देखिए हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? राधा मोहन सिंह, प्रभात रंजन, शैलेंद्र महतो, ज्वाला सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शैलेंद्र महतो। अब देखिए 99 क्वेश्चन, उसके बाद 100। झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे? ऑप्शन देखिए, आदित्यपुर, बोकारो, झरिया, रांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट, 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा आदित्यपुर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी नहीं होगा, झरिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये आदित्यपुर में कहाँ हो जाएगा? आदित्यपुर। चलिए आगे देख लेते हैं 100 नंबर। और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप झारखंड का जो आने वाला वैकेंसी झारखंड में जेपीएससी वैकेंसी, उसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है 100% सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, उसका नाम क्या है? देखिए ऑप्शन है प्लास, लाल प्लास, प्लास क्रांति, प्लास ब्रांड और झारखंडी प्लास। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्लास ब्रांड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।